नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल क्लास 8 का विज्ञान और इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय का वीकली टेस्ट का एग्जाम होने वाला है और उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस का आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस ना केवल आपके वीकली टेस्ट एग्जाम में बल्कि फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लगातार मैं वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक एक क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि आप लोगों का जो है 10 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 20 अंक दिया जाएगा। तो आप लोग का चैंपियन ओमेन से जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोग का चैप्टर से सवाल पूछा जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिए, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक कौन है पूछा गया। तो हम सभी जानते हैं साक्षी मलिक जो है एक रेसलर है, एक इंडियन रेसलर है और उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो साक्षी मलिक के बारे में हम सभी जानते हैं। और ये चैंपियन वुमेन क्या बताता है कि महिलाएं जो है केवल घर के काम के लिए नहीं, बल्कि वो मीडिया के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, यहां तक कि खेल कूद के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हैं। तो उसमें से एक आप लोगों के बीच उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिया गया है। किनका बारे में? साक्षी मलिक, जो कि क्या है, एक रेसलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साक्षी मलिक का स्टोरी दिया गया था। तो साक्षी मलिक कैसे परिवार से बिलोंग करते थे, उनके पापा एक्चुअल में क्या करते थे पूछा गया। व्हाट वाज साक्षीज फादर ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो साक्षी के पापा क्या काम करते थे। तो साक्षी के पापा जो थे एक बस कंडक्टर थे, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परिस्थितियां कैसी भी हो, ठीक है, जिनको अपना हुनर पे जो है निखार लाना होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम पा लेते हैं। तो देखिए, उनके पापा एक नॉर्मल बस कंडक्टर थे, फिर भी वो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो है अच्छे मुकाम पर एक इंडियन रेसलर के रूप में जानी जाती है। कौन? साक्षी मलिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, उनके पापा क्या थे? एक बस कंडक्टर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि कोई अगर अच्छा स्पोर्ट्स पे करता है तो उसके पीछे किसी ना किसी कोच का, गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो साक्षी मलिक का कौन गुरु थे? याद रखिएगा, ईश्वर दहिया जो है उनके गुरु थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, साक्षी मलिक बिलोंग टू। साक्षी मलिक कहाँ की रहने वाली है। तो साक्षी मलिक जो है रहने वाली है, आप लोग देखें ऐसी धाकड़ है दंगल वाला जो मूवी में देखे ना, कहाँ का वो लैंग्वेज बोला जाता है, उस पर हरियाणवी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साक्षी मलिक जो है कहाँ की है, वो हरियाणा की है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की और क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया। एट व्हाट एज डिड सी बिगेन हर ट्रेनिंग, ठीक है। वो कितनी उम्र में जो है अपना ट्रेनिंग को शुरुआत किया था। तो कितनी उम्र से? मात्र 12 साल की उम्र से जो उन्होंने अपना ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं और एक जो है पूछा गया मैरी कॉम के बारे में। तो मैरी कॉम को कौन नहीं जानता होगा, सभी जानते हैं मैरी कॉम के बारे में, जो मणिपुर के रहने वाली है। और वो किस लिए फेमस है? बॉक्सिंग के लिए। किस लिए फेमस है दोस्तों? बॉक्सिंग के लिए फेमस है, ठीक है। तो मैरी कॉम क्या है दोस्तों? बॉक्सर, ठीक है। और मणिपुर में जो है इंटरनेशनल आपका जो है स्पोर्ट्स एकेडमी भी वहां पे ओपन हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, मैरी कॉम कहाँ की है? आपका मणिपुर आपका स्टेट की है। और इन्होंने बहुत अच्छा जो है रिकॉर्ड बनाया हुआ है, किसमें? बॉक्सिंग में। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो वो क्या थी? एक बॉक्सर। अभी भी जो है बॉक्सिंग में और भी इनको अच्छा मुकाम पाना है, बहुत मेहनत करती है इसके पीछे। आगे दिया गया, गोपीचंद वाज द कोच ऑफ। तो गोपीचंद किनके कोच थे? तो आप सभी सुने होंगे एक बैडमिंटन प्लेयर का नाम, जिनका नाम है पीवी सिंधु। बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का जो है गोपीचंद जी जो है किनके गुरु हैं? आपका पीवी सिंधु के। तो ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु क्या है? याद रखिएगा, एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन 8 नंबर पे पूछा गया, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया बैडमिंटन में, अगर खाली बोला जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है, तो आप याद रखिएगा उनका नाम कर्णम मनेश्वरी जो है नाम है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा उनका क्या नाम है। अगर यहाँ बैडमिंटन नहीं लिखा रहता तो खाली अगर लिखा रहता हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो क्या आंसर होगा? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा गया बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली कौन है। तो यहाँ पे पीवी सिंधु ऑप्शन में जो दिया गया इसमें से वो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या पूछा गया, व्हिच अवार्ड वॉज awarded
ठीक है, टू सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा, आप लोग गाना सुने थे, सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला, लेकिन सानिया मिर्जा की नथुनिया नहीं, उनके बारे में बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्होंने जो है बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, किसमें, टेनिस गेम में, ठीक है। लोग जो है किसी के सूरत को जज करते हैं, ठीक है, उनके पहनावा को जज करते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड के बारे में बहुत कम कोई जानते हैं। तो आपके बुक जो है उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से किनके बारे में दिया है, सानिया मिर्जा के बारे में, जो कि जो है फेमस क्या है, टेनिस प्लेयर है। क्या है, फेमस टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स बनाए हैं टेनिस में। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, जो स्पोर्ट्स पे अच्छा करते हैं, उनको क्या दिया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो जो सानिया मिर्जा जी हैं, उनको क्या अवार्ड दिया गया, पूछा गया है, ठीक है। तो सानिया मिर्जा को क्या अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड। क्या मिला है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया है, व्हेन डिड सानिया मिर्जा स्टार्ट प्लेइंग। तो कितनी उम्र से जो है सानिया मिर्जा खेलना शुरू करती है। तो मात्र 5 साल की उम्र में जो है वो खेलना शुरू करती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया था फोगट सिस्टर्स वेयर आर एसोसिएटेड विथ। तो फोगट सिस्टर्स जो आप दंगल मूवी पे देखे हैं, तो फोगट सिस्टर्स वो किसके लिए फेमस थी, तो दंगल मूवी में आमिर खान के द्वारा जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया था। जो उन पिता के रोल करते हैं उसमें फोगट सिस्टर्स जो है एक रेसलर होती है। क्या होती है, रेसलर, ठीक है, वहां पे दिखाया गया था। तो फोगट सिस्टर्स क्या थे, वो रेसलर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं 10 जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 10 एमसीक्यू के बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्या बोला गया, विच अवार्ड्स एंड हाउ मेनी टाइटल्स हैज सानिया मिर्जा वोन। ठीक है, तो कितना टाइटल्स जो है और अवार्ड जो है सानिया मिर्जा ने जीता है, यहाँ पे पूछा है। तो देखिए सानिया मिर्जा जो है टेनिस प्लेयर, फेमस टेनिस प्लेयर्स थी, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था किसमें, टेनिस में। इंडिया के लिए बहुत सारा मेडल्स वो जीती हुई है, चाहे और अवार्ड्स भी बहुत सारा उनको मिला हुआ है। पहला अगर बात करें तो उन्होंने जो है टोटल 41 WTA, ये WTA क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का जो है 41 जो है उनको मिला हुआ है अवार्ड, ठीक है। और 4 जो है ITF टाइटल्स मिला हुआ है किनको, सानिया मिर्जा को, यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आपका कौन फेवरेट प्लेयर है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नीचे देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स का कौन सा गेम आपका फेवरेट है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ मैरी कॉम चाइल्डहुड। ठीक है, मैरी कॉम का चाइल्डहुड के बारे में आपको हाईलाइट करने के लिए बोला गया है। तो मैंने बताया था जितना भी स्पोर्ट्स पर्सन आपके बुक में दिया गया, उनका परिवार अच्छे परिवार से कहा जाए कि उनको उतना फैसिलिटी नहीं मिला, लेकिन उनमें एक जज्बा था कि हमको इस क्षेत्र में हमको कुछ करके दिखाना है। तो मैरी कॉम उनमें से एक है। मैरी कॉम के बारे में क्या लिखना है आंसर, मैरी कॉम वॉज बोर्न इन अ पुअर रूरल फैमिली। कहाँ के, मणिपुर के। मणिपुर के एक जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब परिवार से जो है मैरी कॉम थी, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ के, मणिपुर के। सी ग्रो ऑफ हम्बल सराउंडिंग्स हेल्पिंग हर पेरेंट्स। ठीक है, मैरी कॉम जो है याद रखिएगा वह एक साधारण परिवेश में पली बड़ी और अपने माता पिता को जो है खेती से संबंधित कामों में मदद करने के लिए मदद करने लगी और स्कूल जाने और शुरू में एथलेटिक्स जो है सीखने लगी, याद रखिएगा, ठीक है। लिखा गया विथ फार्म रिलेटेड कोर्स गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स, वहीं से वो एथलेटिक्स भी सीखना स्टार्ट की। एंड इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग, और आगे चल के वो मुक्केबाजी पे जो है अपना सिटुमिनसली का मतलब होता है मुकाम को, वो धीरे धीरे उसी चीज़ को अपनाने लगी और उसी पे मुकाम तक पहुंचने लगी, ठीक है। कौन, मैरी कॉम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, व्हाई इज पीटी उषा नॉन एज गोल्डन गर्ल। तो देखिए पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। तो किन स्पोर्ट्स पर्सन को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका पीटी उषा। कौन है, पीटी उषा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, पीटी उषा फॉन्डली कॉल्ड पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें जो है उड़न परी के नाम, पायोली एक्सप्रेस इंग्लिश में और हिंदी में हम कहते हैं उड़न परी, ठीक है। एंड द गोल्डन गर्ल बिकॉज ऑफ हर ऑसम स्पीड ऑन अ ट्रैक, उन्होंने बहुत ही तेजी से जो है ट्रैक पे दौड़कर एक रिकॉर्ड बनाया था। तो एथलेटिक्स में इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार था, इसलिए पहली जो है महिला में से थी जिन्होंने एथलेटिक्स पे बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बनाया था, और ये इतनी स्पीड दौड़ी थी कि इसका नाम पड़ गया था उड़न परी और
पायली एक्सप्रेस, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल भी के नाम से भी जाना जाता है। किनको, पीटी उषा को, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, नेम द फेमस स्पोर्ट्स वुमेन इन झारखंड, ठीक है। झारखंड की फेमस जो है स्पोर्ट्स वुमेन कौन कौन है। तो आप लोगों का अपना अपना फेवरेट होगा कोई, लेकिन यहाँ पे जो आपके बुक में दिया गया, जैसे पूर्णिमा महातो है, दीपिका कुमारी है, आप जानते तीरंदाजी में, हम लोग यहाँ पे राइफल गन में, हर क्षेत्र में झारखंड की लड़कियों ने बाजी मारा है। और यहाँ पे इस बार फुटबॉल में भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। आपका कबड्डी में भी बहुत अच्छा झारखंड का रहा है, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल, सुमरी तेते, फिर निक्की प्रधान के बारे में आप सभी जानते हैं, कांतिबा, उसके बाद मिश्रा सुरीन एंड मैनी मोर जो है बहुत कोई है। अगर आपको भी कुछ इनके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन का नाम याद है जो झारखंड से रिलेटेड है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे क्या पूछा गया, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, हाउ हैव द इंडियन वुमेन साइलेंस इन देयर क्रिटिक्स, ठीक है। तो वो कैसे साइलेंस रहते हैं उनके क्रिटिक्स पर। तो यहाँ पे क्या कहा, आंसर में आपको लिखना है। देखिए मैं इसको पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप लोग इंग्लिश में समझ जाइएगा। भारतीय महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और साहस की कई मिसालें कायम की है। यहाँ पे लिखा गया है, द इंडियन वुमेन हैव सेट मैनी एग्जाम्पल ऑफ देयर डिटर्मिनेशन एंड करेज। डिटर्मिनेशन एंड करेज का मतलब हो गया कि संकल्प और साहस, संकल्प और साहस की कई मिसालें प्रस्तुत की है। जैसे हमने मैरी कॉम के बारे में पढ़ा, फिर आपका सानिया मिर्जा के बारे में पढ़ा। तो सबके जो है परिवार का जो बैकग्राउंड को देखा जाए, सानिया नेहवाल का देखा जाए, तो इन लोगों का ऐसा बैकग्राउंड उतना हाईफाई वाला नहीं था, फिर भी उन लोगों में क्या था, जज्बा था कि हमको कुछ करके दिखाना है, तो वो लोग कर लेते हैं आगे चल के, ठीक है, मेहनत करके। दे हैव सेट असाइड ऑफ लेफ्ट कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस दैट दे हैव एक्सपेक्टेड टू लीड एंड मैनेज टू द साइलेंस ऑफ देयर क्रिटिक्स, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, उन्होंने समझौते और बलिदान के उस जीवन को दरकिनार कर दिया है जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। वे अपने आलोचकों को चुप कराने में जो है कायम रहे, और जिन्होंने उनके कौशल और क्षमताओं पर सवाल उठाने का सहारा किया था, उनको अपना स्पोर्ट्स के थ्रू से उन्होंने क्या किया, जवाब दिया, अपने स्किल्स और कैपेबिलिटी के आधार पर जवाब दिया। इसीलिए जो अंगुली उठाते हैं किसी पर कि आप ये नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपको मेहनत करना होगा और बोलना नहीं है, उसको करके दिखाना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग शांति से पढ़ाई कीजिए और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम को पा सकते थे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिससे इस बार आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में भी और कल के होने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो अच्छे से ये सब क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज के हर एक क्वेश्चन का वीडियो के थ्रू से आप लोगों को जानकारी मिल चुका होगा। आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे ज्वाइन कर जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ से नोट्स आपको मिल जाएगा। और साथ ही में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग को और किस किस सब्जेक्ट का जानकारी चाहिए होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द वो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।